मीडिया यानी कहानियों की दुनिया, जहां विचारों को आवाज मिलती है और नजरियों को शक्ल। इसी दुनिया में खासकर एशिया पैसिफिक रीजन में एक बहुत बड़ी हलचल हुई है। एक ऐसा बदलाव जो इस पूरे क्षेत्र में ब्रॉडकास्टिंग यानी प्रसारण की दिशा को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो आखिर ये बदलाव है क्या और इसका हम सब पर क्या असर पड़ेगा? चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये वाकई ग्लोबल मीडिया में एक बहुत बड़ा बदलाव है? और उससे भी जरूरी सवाल, हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? आइए साथ मिलकर पता लगाते हैं कि पर्दे के पीछे असल में क्या चल रहा है और इसके मायने क्या हैं। और ये है वो बड़ी खबर, हाल ही में थाईलैंड में हुई 23वीं जनरल कॉन्फ्रेंस में भारत को एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का चेयरमैन चुना गया है। इसे शॉर्ट में AIBD भी कहते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक पद पर चुने जाने की खबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और शायद इस पूरे रीजन के लिए एक नए दौर की शुरुआत भी। लेकिन इस जिम्मेदारी के असली मायने समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं साल 1977 में। ये वो साल था जब एक खास विजन, एक खास सोच ने जन्म लिया था। तो ये AIBD आखिर है क्या? इसका पूरा नाम है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। अगर आसान भाषा में कहें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल यानी अंतर सरकारी संगठन है। इसका एक ही मकसद है, एशिया पैसिफिक रीजन में एक ऐसा मजबूत और एकजुट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का माहौल बनाना जहां सबकी आवाज को जगह मिले। इसकी कहानी शुरू होती है 1977 में, जब यूनेस्को के संरक्षण में इसकी नींव रखी गई थी। तब से लेकर आज तक इसका मिशन एक ही रहा है, मीडिया के माहौल को और बेहतर बनाना। और अब इतने दशकों के बाद इसकी लीडरशिप भारत के पास आई है। वाकई एक लंबा और दिलचस्प सफर रहा है इसका, है ना? चलिए अब जरा इसके आकार और इसके प्रभाव को समझते हैं। ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, ये एक ऐसी ताकत है जो पूरे एशिया पैसिफिक रीजन की एक मजबूत साझा आवाज बन सकता है। 45, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। जी हाँ, 45 देश इस विशाल मीडिया समूह का हिस्सा हैं। ये वो देश हैं जहां दुनिया की लगभग आधी आबादी बसती है। जरा इसके पैमाने के बारे में सोचिए। और कहानी यही खत्म नहीं होती। अगला नंबर है 92। उन 45 देशों के भीतर 92 सदस्य संगठन हैं। ये कौन है? ये हैं वहाँ के टीवी चैनल्स, रेडियो स्टेशंस और दूसरी मीडिया कंपनियां। असल में यही संगठन मिलकर इस नेटवर्क की असली ताकत बनते हैं। और इस पूरे विशाल नेटवर्क का नर्व सेंटर, मतलब इसका दिल, धड़कता है कुआलालंपुर में। यही इसका हेडक्वार्टर है, जहां से इस संगठन के सारे कामकाज को कोऑर्डिनेट किया जाता है। तो अब सवाल उठता है कि इस पूरी तस्वीर में भारत कहाँ है? भारत का AIBD के साथ रिश्ता कोई नया नहीं है, बल्कि भारत तो इसकी कहानी के पहले दिन से ही इसका हिस्सा रहा है। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। भारत न सिर्फ एक संस्थापक सदस्य है, बल्कि प्रसार भारती के जरिए इसमें हमेशा से एक एक्टिव रोल भी निभाता आया है। प्रसार भारती, जो हमारे दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को चलाता है, वही इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। तो भारत के सफर को देखिए। 1977 में एक संस्थापक सदस्य के तौर पर शुरुआत, और आज इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर सबसे आगे। ये एक पार्टनर से लीडर बनने की कहानी है। तो ये सब तो हुई अब तक की बात, पर अब सबसे बड़ा सवाल कि आगे क्या? इस नई जिम्मेदारी का भविष्य के लिए क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि एशिया पैसिफिक के मीडिया जगत में आपसी सहयोग का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। भारत की लीडरशिप में अब इस क्षेत्र के देश बेहतर कंटेंट बनाने, नई नई टेक्नोलॉजी शेयर करने और एक दूसरे के अनुभवों से सीखने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। और आखिर में यही सवाल हमारे सामने खड़ा है कि ये जो नया अध्याय शुरू हो रहा है, ये दुनिया की आधी आबादी के लिए मीडिया की कहानी को कैसे और किस दिशा में बदलेगा? इस कहानी का अगला पन्ना अभी लिखा जाना बाकी है, और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि उसे कौन और कैसे लिखता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर।
मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।